पाकिस्तान में हम कहते थे ना, बताते थे कि इतने तैयारे गिरे, इतने तैयारे गिरे। 8 तैयारे गिराए पाकिस्तान ने, जिनमें अब 4 राफेल हैं। 4 राफेल्स हैं, MiG-29 है, मिराज है, Su-200 है और लातादार ड्रोन। ये जो विजुअल्स अभी आप देख रहे हैं, हाँ। ये विजुअल्स वो है जैसे अभी आपको बता रहे थे कि ड्रोन से भाई जो इनके भारत के जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे, इन्होंने जब वो भेजे पाकिस्तान, तो ये देखिए इंटरसेप्ट हमने कैसे किए हैं विद लिटरली आवर गन्स। हमने इनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, हमारे दिफाई निजाम ने इनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और पूरी कौम पाक फौज के साथ, जब हम कहते हैं ना कि शाना बशाना खड़ी थी, तो ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कंधे के साथ कंधा मिला के अपने नौजवानों के साथ खड़ी थी ये कौम और कैसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है ड्रोन्स को। और आपको कहीं से लग रहा है कि ये लोग डरते हैं किसी ड्रोन से या किसी भारतीय जारहियत से, ये हमारे नॉर्मल एवरेज सिविलियंस हैं जो कि उस वक्त खड़े होकर ये देख रहे थे कि इंडियन ड्रोन कैसे मार गिराया जा रहा है और बल्कि अपने जवानों के साथ। क्योंकि बुनियाद मरसूस को 1 साल हो गया है, हम सब एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस जज्बे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर पहुंचे हैं। अपनी कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में वॉर सिचुएशन में हो क्या रहा था और हमारा जो ये जंगी जहाज है इस वक्त क्या एक्टिविटीज थी जब जंगी महाज पर थे हमारे जवान बुनियानुम मरसूस के। और बात हो रही है मार्का हक बुनियानुम मरसूस की। 1 साल मुकम्मल हो गया और ये जो दिन है, यानी कि हम अगर मई की इन तारीख की बात करें, बहरहाल मामला तो शुरू इंडिया ने काफी पहले से कर रखा था, लेकिन जो असल में हमने इंडिया को जवाब दिया वो यही तारीखें थी 8, 9 और 10। तो हम आज बात कर रहे हैं जनाब मार्का हक के हवाले से, और पाकिस्तानियों का जज्बा भी दीदनी है, पाकिस्तानियों का जोश जज्बा भी दीदनी है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इंडिया में अगर ये कहा जाए साइम के सफ़े मातम बिछी हुई है, वो याद भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जहाज की तादाद, असल जहाज की तादाद हमें जो पता चली है वो 80 यानी 80 हो गया है। बात पहले हमने कहा चलो थोड़ी बहुत इनकी ज़रा मामलात रख लेते हैं, बात रख लेते हैं, लेकिन हकाइक जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। और इंडिया जो बड़े दावे कर रहा था, आज तक वो ना पहलगाम के सबूत दे सका है, ना ही किसी और बात के सबूत दे सका है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हो चुका है और पाकिस्तान में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जीत हासिल की थी। ऑन मीडिया आकर वो लोग कह रहा है कि हमने इंडिया का 11 मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय किया था, दर्जनों भरे राफेल मार के गिराया था, 2 S-400 तबाह किया था और पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी लोगों को ये टोपी पहना दिया है कि हमने ऑपरेशन सिंधु जीत लिया था। लेकिन इस जीत का कोई सच्चाई, कोई प्रूफ नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ था तब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनका डिफेंस मिनिस्टर को पूछा था, हमने राफेल मार के गिराया है, इसका प्रूफ क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया था, हमने ऑनलाइन मीडिया पर, फेसबुक पर देखे थे। ठीक इसी तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या झूठ का चूरन पाकिस्तानी लोगों को खिलाया जा रहा है। इंडिया ने जो है वो भारत में बहुत कुछ खोया और पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाया। पहले ज़रा भारत की बात कर लेते हैं कि भारत ने एक तो जो चीज़ है कि उनकी जो ग्लोबल रेलेवेंस या फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रेलेवेंस थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद और ख़ासतौर पे जंग हारने के बाद। दूसरी तरफ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी अलीना कि भारत को देखा जाता था इस खित्ते के अंदर एज अ काउंटर टू चाइना, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक काउंटर टू चाइना। अच्छा, वो दोनों चीज़ें जो हैं सामने आई। इकोनॉमिकली तो जाहिर बात है चाइना का वो मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन जैसे जब ये जंग हुई और पाकिस्तान ने जिस बुरे तरीके से भारत को हराया, तो उसके बाद ये भी एक पूरा परसेप्शन चेंज होगी कि भारत जो है वो चाइना का भी कोई नुकसान कर सकता है। तो वो वाली भी फिर जो उसकी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस थी ना वेस्ट के अंदर, वो भी उसकी ख़त्म हुई। अच्छा, फिर अलीना एक और चीज़ जो भारत के ने खोया वो ये कि बेसिकली भारत एक जो सामने आया वो आया एज एन इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि पुलवामा और पहलगाम दोनों के बाद आप अगर देखें कि जो अनप्रोवोक्ड तरीके से अटैक किया, और इस तरह तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त किस्म का अटैक किया था बगैर किसी एविडेंस के, तो उससे दुनिया को ये नज़र आया कि ये एक इजराइल की तर्ज पे चल रहे हैं। ये जो मोदी रजीम है, बेसिकली बगैर किसी एविडेंस के किसी वजह से आप इस तरीके से हमला कर दें, एंड देन दोनों, क्योंकि न्यूक्लियर पावर मतलब पाकिस्तान भी और इंडिया भी, तो इस तरह के अटैक से जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो
हो सकते थे, वो तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो की और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। तो भारत केम आउट एंड इंडिया केम आउट एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। अच्छा, एक और चीज अलीना, जो भारत समझता था कि वो एक न्यू नॉर्मल बना देगा, जिस तरह उन्होंने पहले भी किया और फिर पुलवामा और ये पहलगाम में, कि जब भी उनका दिल करेगा ऐसा कोई उधर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो पाकिस्तान पे बगैर एविडेंस के अटैक कर देगा और पाकिस्तान जो है वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हमने उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी वजह से अब ये न्यू नॉर्मल नहीं इस खित्ते में बन सकता। देखिए, हिंदुस्तान के पास 3 मेन बैटरीज थी जो हिंदुस्तान को कवर करती थी, और मैं आपको विजुअलाइजेशन के पॉइंट बता देता हूं कि ये तकरीबन 600 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है, जिससे ये तकरीबन 200 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है S-400, इसका जो रेडार है। और जब वो जहाज 400 किलोमीटर करीब आते हैं तो ये 32 को लॉक करके शूट कर सकता है। S-400 का जो डिजिट 400 है, उसका मतलब ये है कि 400 से किलोमीटर से नजदीक नहीं आने देता किसी को। ये क्लैरिटी पहले कर लेनी चाहिए। 3 बैटरी जो हमें 3 में से 2 थ्रेट कर रही थी, वो थी एक आदमपुर और ये जो सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान है इसके ऑपोजिट, यानी लाहौर और साहिवाल के ऑपोजिट, और दूसरा एक भुज था जो कराची के ऑपोजिट उनका रडार था, जो समंदर भी कवर कर रहा था और नॉर्थ की तरफ भी उनके कवर कर रहा था। तो ये 2 बैटरीज हमें थ्रेट कर रही थी डायरेक्ट, या हमारी अपडेट दे सकती थी, प्राइमरीली प्री वार्निंग दे सकती थी इंडियन को। तो ये एक मान था उनका। ये जब ये हमने हमला करने का सोचा तो ये बहुत डेंजरस मिशन था। बहुत डेंजरस मैं इसलिए कह रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिशन जो पूरे कॉम्बैट के अंदर मैं बता सकता हूँ, ये था। इस वजह से इसको सुसाइडल मिशन भी कह सकते हैं। ये सुसाइडल वन वे मिशन भी इसको कहा जाता है, और ये ठीक कहा जाता है। इसलिए मैं अर्ज कर देता हूं कि क्यों कहा जाता है। 600 किलोमीटर पे जो पिक कर लेता हो और 400 किलोमीटर पे 32 मिसाइल फायर कर सकता हो, और जो आने वाला जहाज है, जो हमारा JF-17 थंडर था, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर स्पीड पे था, 1000 किलोमीटर। जबकि जो S-400 का जो मिसाइल है, इसमें 32 मिसाइल लगे होते हैं और 32 के 32 डिफरेंट साइज कैटेगरी के हैं। जब ये टारगेट आने वाले को पिक करता है तो इसका कंप्यूटर सेक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा सबसे पोटेंट, लीथल और इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्ड के लिए कौन सा मिसाइल फायर किया जाएगा इसके ऊपर। इतनी वैरायटी है इसके पास, नंबर 1। नंबर 2, इसकी 1000 किलोमीटर जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल JF-17 थंडर है, उसके मुकाबले में जो ये फायर किया जाता है वो Mach 15 स्पीड है। Mach 15 इज इक्वल टू 17,000 किलोमीटर पर आवर, यानी 17 गुना ज्यादा हमारे जहाज से। तो इमेजिन करें कि पायलट के पास क्या अर्ली वार्निंग थी, ऑलमोस्ट नील। इतनी करीब पे, इतनी स्पीड के ऊपर चंद सेकंड में उसने आके हिट करना था। तो ये मैं इसलिए कहता हूं ये बहुत डेयरिंग मिशन था। लेकिन उसका इफेक्ट जिस तरह आप पूछ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट एयरफोर्स सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लाइंड हो गई। प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा मुल्क जो हमसे अपने साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी GDP हमसे कहीं ज्यादा है, और जाहिर है जो ताल्लुकात इंडिया के थे और जो इंडिया कहता था कि वो इस खत्ते का जी नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और ये हुए हैं बुनियाद मरसूस मार्का हक के बाद से, जब पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि चाहे कितना ही बड़ा हमसे मुल्क हो, लेकिन अगर उनके पास सलाहियतें नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, उनके पास जज्बा शहादत नहीं है, तो फिर वो किसी भी मार्के में हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा जी, 2 चीजों का बहुत जिक्र था, बहुत गुरूर था, बहुत मान था भारत को। एक राफेल का, दूसरा S-400 का। राफेल जो कि भारत का जंगी त्यारा था, जो कि 2019 आफ्टर स्विफ्ट रिटॉर्ट, मोदी ने कहा था कि आज अगर हमारे पास राफेल होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। फिर उन्होंने राफेल मंगवाए। अच्छा, दूसरी चीज थी S-400, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है रशियन साख्ता। भारत ने तो हजीमत उठाई ना, जो कि उसको पाकिस्तान की जानिब से शिकस्त के बाद मिली, लेकिन जो भारत ने फ्रांस और रशिया को हजीमत दी, फ्रांस के तैयारे गिरवा के, और रशिया का जो S-400 दिफाई निज़ाम था उसको इंटरसेप्ट करवा के पाकिस्तान के हाथों, उसके बारे में भी आलमी जरीदे लिख रहे हैं। तो जिस तरह इसराइल को बड़ा गुरूर था अपने आयरन डोम पे, एरो 1, एरो 2 पे, डेविड स्लिंग पे, थॉर्ड पे, इसराइल साबका ड्रोन जो है उनका बड़ा इस्तेमाल किया था भारत ने इस जंग में। आपको याद होगा कि कितने ज्यादा ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने भेज दिए थे, मगर हमारे लोगों ने अपनी फौज के साथ मिलकर उन ड्रोन्स का निशाना बनाया, और फिर जो उनके चैनल्स पर चला जनाब के जी हमने तो ये कर दिया, हमने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया, हमने कराची पोर्ट को फूंक डालो, ये कर डालो, ये सारी भड़के साबित हो। भारत को जो रुसवाई हुई है वो दुनिया ने देखी, और फिर इस पर आर्टिकल्स भी लिखे गए, बताया गया कि किस तरह हुआ। अब जनाब ये तादाद, डोनाल्ड ट्रम्प वाज नॉट रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, जब वो पाकिस्तान में हम कहते थे ना, बताते थे कि इतने तैयारे गिरे, 8 तैयारे गिराए पाकिस्तान ने, जिनमें अब 4 राफेल हैं।
4 राफेल्स हैं, मिग 29 है, मिराज है, Su-200 है चले और लातादार ड्रोन। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख ही लिया है, पाकिस्तान किस तरह से झूठी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने हमारे एक भी राफेल, एक भी S-400 और एक भी एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।